हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दबाव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई इकाई है। या और पास्कल भी होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल, ये इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी दिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिशा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होता है? दिशा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश 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 होता है। ऑप्शन ए गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों से, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर फ्रीजर, यहाँ पे है कॉइल, कॉइल में, ऑप्शन सी बॉयलर भट्टियों में, ऑप्शन डी किसी संघनित में वस्तु का संघनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉयलर भट्टियों में। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। किसमें होता है? बॉयलर भट्टियों में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। क्या? चालन के द्वारा, चालन के द्वारा ऊष्मा, ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश 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 के अनुरूप होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन सी गैसीय आयतनों का नियम, ऑप्शन डी गुणित अनुपात का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी यहाँ पे है मेंडल ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी जॉन ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति क्या होती है? ये होती है कोलाइडी, कोलाइडी विलयनों, कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न, सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। किसे कहते हैं ब्राउनियन गति? कोलाइडी विलयन के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इस गति खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल में एक संगठक के रूप में
पेट में नहीं स्त्रावित होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम क्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल की एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्त्रावित होता है? तो कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में नहीं स्त्रावित होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। क्या है? तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है। यह गंधहीन गंधहीन रंगहीन पदार्थ है। जो जल के साथ विलय है। जो जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र पूछे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सूत्री चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेटाफेज। सूत्री चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो क्या है उसका नाम? मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी हरित शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। पहले प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो क्या था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे जिसे नील हरित जिसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुरातन जीवाणु है। यह एक पुरातन जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? यह एक पुरातन जीवाणु है जिसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्या है? पुरातन जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है। ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन सी राइनोप्लास्टी, ऑप्शन डी एंजियोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए कारा, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी रिक्सिया, ऑप्शन डी मर्सलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्सलिया। निम्नलिखित में से
किस पौधे में पादप के एक हिस्से में दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो क्या होता है? मर्सिलिया। मर्सिलिया क्या है? जलीय फर्न परिवार का सदस्य है। क्या है? जलीय फर्न परिवार की सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी पॉलिनोफिली, ऑप्शन सी एनिमोफिली, ऑप्शन डी हर्बोफिली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एनिमोफिली। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली कहा जाता है। आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।